तो कहा गया है कि चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि। चित्त की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए हमें कसायों को जीतना पड़ेगा, मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, कसायों को दबाना पड़ेगा, कसायों को उपशम करना पड़ेगा। जब तक कसाय लगी हुई हैं, कसाय की जब तक तीव्रता है, तब तक मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि होने वाली नहीं है। और कसाय किसे कहते हैं? जो कस के आए, हाय हाय करे, उसे कहते हैं कसाय। कसाय कहते हैं जो आत्मा के परिणामों को कसे, जिसे आप अपनी भाषा में क्रोध। तो ये क्रोध, गुस्सा जो है कसाय है। ये कसाय तुम्हें तुमसे बहुत दूर ले जाती है। कसाय में व्यक्ति पागल हो जाता है, कसाय व्यक्ति अंधा हो जाता है, कसाय के वशीभूत होकर के व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता, किसी को भी कुछ कह देता है, अच्छा बुरा नहीं देखता है, मित्र शत्रु नहीं देखता है। कसाय में जब व्यक्ति होता है, उसको सामान से भी छूट नहीं रहती, अपने हाथ में जो सामान है उसको फेंक देता है, माँ बाप को गाली देता है, बहन बेटी को गाली दे देता है। तो ये कसाय जब तक आती है, तो ये कसाय चित्त की शुद्धि, परिणामों की शुद्धि, निर्मलता नहीं होने देती। इसको कसाय को कहते हैं कस के आए, हाय हाय कराए, उसे कहते कसाय। वो कस के आती है। जब कसाय आती है तो पूरे शरीर को कस देती है। और जब व्यक्ति के परिणाम कसाय के वशीभूत हो जाते हैं, कसाय में कस जाते हैं, तो वह विवेक खो देता है। और विवेक के अभाव में वह कसाय में इतना पागल, इतना अंधा हो जाता है, इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अच्छा बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि कसायों को हमें जीतना चाहिए, कसायों को दबाना चाहिए। सबसे बड़ा शत्रु यदि अगर कोई तुम्हारा है तो वह कसाय है। कसाय से बढ़कर के शत्रु कोई दूसरा नहीं है। तो ये कसाई ही तुम्हारे लिए दुख का कारण बनती है। और कसाय तो ऐसी है, गुस्सा तो ऐसा है कि पटाखे की दुकान पर एक चिंगारी, पटाखे की दुकान पर एक चिंगारी लगा दो तो क्या होगा? वो पटाखे सारे अपने आप उड़ते चले आएंगे। इसी प्रकार से जरा सा भी निमित्त बनता है, जरा सा भी मौका मिलता है, जरा सा भी कोई कारण बनता है, तो परिणाम इतने उद्वेलित हो जाते हैं कि अपने आप परिणामों में अभिव्यक्ति आ जाती है, होने लगती है। और कसाय अपने मुख से बिल्कुल ऐसे जैसे बंदूक की गोली निकलती है, ऐसे बोल, ऐसी वाणी निकलने लगती है। वह कसाय हमारे लिए दुख का कारण है। हम कसाय जिस पर कर रहे हैं, उस पर दुख हो या ना हो, उस पर उस कसाय का प्रभाव हो या ना हो, उसकी हानि हो या ना हो, लेकिन जो व्यक्ति कसाय कर रहा है, जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, उसका तो निश्चित दुष्परिणाम आएगा, उसके तो निश्चित परिणाम गंदे होंगे। वह तो स्वयं दुखी होगा ही होगा। हमारे शब्द दूसरा कोई स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे ना करे, उस पर उसका प्रभाव हो या ना हो, लेकिन जो परिणाम गंदे हम करेंगे, उन परिणामों के कारण से हमारा मन मलिन होगा, हमारी आत्मा मलिन होगी, हमारे दुख के कारण बनेंगे। इसलिए हमें हमेशा क्रोध सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि क्रोध बोध नहीं होने देता। और जब तक बोध नहीं होगा, यानी समझ नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्रोध आता है तो सबसे पहले आपकी सोचने समझने की शक्ति को, जो बोध है, उस पर अटैक करता है, उसको क्षय कर देता है, उसको खत्म कर देता है, उसको समाप्त कर देता है, उस पर अपना कब्जा जमा लेता है, तब जाकर क्रोध हो पाता है। यदि अगर व्यक्ति होश में हो, बोध में हो, तो क्रोध नहीं कर सकता है। वह ये सोचे कि जो क्रोध कर रहा हूं मैं जो गाली दे रहा हूँ, दूसरा सुन के उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन तुम्हारा मुंह तो गंदा हो रहा, उससे तुम्हारे परिणाम तो गंदे हो रहे, तुम्हारा कर बंद हो रहा है, तुम्हारे लिए दुख का कारण बन रहा है। इसलिए हमें जितना बन सके उतना कसाय नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके जवाब देना चाहिए। ये कहा जाता है कि गोली का घाव भर जाएगा, लेकिन गोली का घाव भरता नहीं है। गोली का घाव जल्दी मिट जाएगा, लेकिन गोली का घाव सदा हरा भर रहता है। इसलिए हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए। एक बार एक घटना घटी, बहुत संक्षिप्त में सुना देता हूँ कि गोली की कितनी खतरनाक होती है। एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति था, लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी लेने जाता। एक दिन देखा कि जंगल में एक शेर बैठा, पैर उठाए हुए है, रो रहा, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं।
तो वह व्यक्ति समझ गया कि इसको कांटा लगा है, ये चल नहीं सकता है। तो शेर भी रक्षा की गुहार कर रहा था, वो इशारे से कह रहा था कि मेरा दुख दूर करो, मेरा कांटा निकाल दो, नहीं तो शेर तो आक्रमण करता है। लेकिन शेर असहाय था, वह व्यक्ति गया, उसके पैर में कांटा लगा था, कांटे को निकाल दिया, कहते हुए मित्र बन गया उसका। शेर इंसान का मित्र बन गया। एक दिन वह लकड़हारा बड़ा दुखी था। उस लकड़हारे से शेर ने कहा, क्या बात है, क्यों दुखी है? उसने कहा, ऐसी ऐसी बात है, मेरी लड़की की शादी होना है, पैसा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है मेरे पास। तो शेर ने उससे कहा, तू चिंता मत कर। वो उसको एक पेड़ के पास ले गया और उसने पंजे से खोदा और इशारे से बताया। उसने वहाँ खोदा तो वहाँ उसको घड़ा मिल गया, सोने चांदी से भरा, रत्न से भरा। और कहते उसने अपने लड़के की शादी की। लड़के की शादी जब की तो वह शेर को भी ले गया। अब शेर शादी में जब वहाँ घर में सारे डर रहे, सारे लोग कह रहे तुम शादी कर रहे क्या, शेर से सबको डरवा रहे। तो उसने एक शब्द कह दिया, बोले ये शेर नहीं है, ये तो कुत्ता है। वो कहते उस शेर को वह शब्द इतने बुरे लगे तो शादी तो निपटने दी। शादी निपटने के बाद उस कहते उस शेर ने उस व्यक्ति से कहा, ये कुल्हाड़ी ले तू, ये कुल्हाड़ी ले और तू मेरी गर्दन पे चला। यदि अगर तू मेरी गर्दन पे नहीं चला सकता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दो में से कोई एक काम हो, या तो तू मेरे पर कुल्हाड़ी चढ़ा, नहीं तो मैं तेरा बात करूंगा। तो कहते हैं कि उस शेर ने कहा कि तूने जो मुझे कुत्ता कहा उससे इतना गहरा घाव लगा कि वह व्यक्ति, वह कुत्ता इतना दुखित हुआ, उस व्यक्ति से कहता है कि तू मेरी गर्दन पे कुल्हाड़ी चला दे। वो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने उस शेर को, जिस शेर ने उसकी सहायता की, एक शब्द के कारण से, वह शेर जो प्राणी जानवर है जिसे हम पशु कहते हैं, वो भी इतने विवेकवान, इतने समझदार है कि उनको भी शब्द चुभ जाते हैं। तो फिर हम इंसान को यदि अगर शब्द बोलेंगे तो क्या नहीं चुभेंगे? इसलिए शब्द सोच समझ करके बोलना चाहिए। शब्द बहुत गहरे होते हैं। एक शब्द औषध बने, एक करे घाव। एक शब्द औषध बन सकता है जो आपके घावों को मिटा सकता है, और एक शब्द आपके लिए घाव का कारण बन सकता है। जैसे शेर को उसने व्यंग में कह दिया शेर नहीं, ये तो कुत्ता है। वही कह देता कि पालतू है, सरल है, सीधा है, कुछ नहीं करेगा, तो ये नहीं कहा, सीधा कह दिया कुत्ता है। तो उस पशु को भी शब्द चुभ गए। तो क्या इंसान को यदि हम बोलेंगे तो क्या इंसान को नहीं चुभेंगे? इंसान को भी चुभ सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें विवेक से बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो ये क्रोध है, ये गुस्सा है, ये कसाय है, ये मन की शुद्धि नहीं होने देती है। इसके कारण से जब तक मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि नहीं होगी तो न हम सुखी होंगे, न हमारा परिवार सुखी होगा। फिर कह दिया गया कि चित्त की शुद्धि के लिए कसाय का उपशम यानी कसाय का क्षय, कसाय को दबाना जरूरी है। और ये चित्त की शुद्धि हो गई तो फिर सब जगह सबको शांति हो गई, घर में, परिवार में, मोहल्ले में। यदि अगर आप अपने घर में, अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना सीख लें। इधर क्रोध पर, गुस्सा पर तुमने विजय प्राप्त करना सीख ली तो शांति तुम्हारे पास है, सुख तुम्हारे पास है, आनंद तुम्हारे पास है।